हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरडीजी से जुड़े मुद्दे को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठक में शामिल नेताओं के बयानों और घटनाक्रम ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए, लेकिन चर्चा के दौरान आरडीजी से जुड़े मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय रखने के बजाय राजनीतिक टिप्पणियां करने लगे। बताया गया कि जब उनसे आग्रह किया गया कि वे आरडीजी के विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करें। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी आरडीजी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के बजाय बैठक से बाहर जाने का निर्णय लिया। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है और ऐसे विपक्ष के रणनीतिक असमंजस की स्थिति के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विषयों पर संवाद और निर्णय से बचना उचित नहीं है तथा सरकार आरडीजी से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और चर्चा के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। फिलहाल आरडीजी का मुद्दा राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। बिंदल जी की बारी आई, प्रदेश अध्यक्ष थे और बिंदल जी कहने लगे 4 लेन दिया आपको हमने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दी, आपको हमने पीएमजीएसवाई दिया, इतने हजार करोड़ रुपया दिया, इतने हजार करोड़ रुपया दिया। हर्षवर्धन जी ने बोला कि आप आरडीजी के मामले में स्थिति स्पष्ट करो और हर्षवर्धन जी ने तो ये भी बोला कि ये सब चीज़ें तो 15th फाइनेंस कमीशन में भी मिलती रही, 14 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन मिलते रहे, 15 फाइनेंस कमीशन में भी 4 लेन और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का पैसा आता रहे। आपका आरडीजी के मामले में क्या मानना है? फिर वो जोर से बोलने लगे। हर्ष जी ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से ये बोलने की बात नहीं है, आपने वो बाहर बोला, लेकिन आरडीजी के संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन बातों को गिना रहे थे वो रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। तो जयराम जी को हमने बोला रुको, तो कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। तो विधानसभा में बोलेंगे, ठीक है, विधानसभा में बोलो। बोलना क्या है इसमें? बोलना क्या है इसमें? बोलना यही है कि आप क्या आरडीजी में हमारे साथ इस अधिकार की लड़ाई में चलने को है कि नहीं है? तो वो दुविधा में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी लग रही है, क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने बैठक में आना था तो आरडीजी पर अपना स्टैंड क्लियर करना था कि नहीं, हम आरडीजी के साथ है या नहीं है। अब इस दुविधा में निकलने के लिए उन्होंने बहाने पकड़ लिए कि सीपीएम हमको बोल रही है कि आप चलो, राठौर साहब को बोल दिया, आम आदमी की पार्टी को बोल दिया, और मैंने कहा कि चलो आप सब लोगों ने बोल दिया, लोकतंत्र में है तो मुझे भी बोलने दो। नहीं कहते आपके बोलने से पहले ही चले जाना है। तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे से बोलने से ही पहले चले गए।